2009 का क्लर्क का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं और सेक्रेटरीट क्लर्क 2022 के लिए ये सीरीज़ इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम पिछले लगभग 12 सालों के क्लर्क के पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल के, स्पेशली HPSSC। तो जुड़े रहो हमारे साथ। अगर आपको PDF फाइल्स वगैरह चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए या कोर्सेज़ की इंक्वायरी चाहिए तो एक बार ज़रूर व्हाट्सएप कर लीजिएगा 9816401767। तो आज का पहला क्वेश्चन है, त्रिलोकीनाथ मंदिर कौन से ज़िले में स्थित है? दोस्तों, त्रिलोकीनाथ मंदिर जो हैं काफ़ी फेमस हैं, चाहे मैं लाहौल स्पीति की बात करूं, मंडी का, और भी हैं, लेकिन सबसे फेमस पूरे हिमाचल में है लाहौल स्पीति में। तो आपको ये ध्यान में रखनी है बात। और ये कहाँ पे है? उदयपुर में है, जो चंबा के पास लाहौल स्पीति है, यानी कि लाहौल जो है वहाँ पे ये त्रिलोकीनाथ मंदिर है। तो आपको यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। शातलाई स्थान का संबंध किस प्रसिद्ध मंदिर से जोड़ा जाता है? तो बाबा बालकनाथ मंदिर। सीधा क्वेश्चन HPSSC में ये पूछा जाता है कि जो बाबा बालकनाथ मंदिर है ये किस प्रकार का मंदिर है? तो ये दोस्तों गुफा में बना हुआ मंदिर है। आर्किटेक्चरल स्टाइल पूछे जाते हैं तो इसको जरूर देखिए। दियोटसिद्ध में है ये, पर्टिकुलर जगह भी पूछी जा सकती है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के इस ज़िले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो शिप की दर्रा जो है वहाँ से होके हिमाचल में एंट्री करती है सतलुज नदी, यानी कि किन्नौर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और शतद्रु पौराणिक नाम है, ठीक है। वैदिक नाम, संस्कृत नाम जरूर पढ़ के जाओ, नदियों के पूछे जाते हैं। प्रदेश में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो सिरमौर में होता है। सबसे ज़्यादा अदरक सिरमौर में। अगर राज्य पूछा जाए कभी भी तो केरल आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हिमाचल में सिरमौर में सबसे ज़्यादा अदरक होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं संगड़ा हो गया, शिलाई, पछाद, राजगढ़, यहाँ पे अदरक काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1970 में हुए शिमला समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? तो इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तरफ से थे। तो 1971 में आपको पता है कि युद्ध भी हुआ था। पाकिस्तान जो उसने बांग्लादेश को काफ़ी परेशान करके रखा था, तो बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया था 1971 में। फिर 1972 में 2 जुलाई में शिमला समझौता हुआ था। तो एग्जैक्ट ईयर 1972 है। हो सकता है उस टाइम एग्जामिनर ने जो पेपर है सेट करते टाइम गलती की हो। 1972 आपको एग्जैक्टली देखना है। और HP GK का ये क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि हिमाचल में हुआ था, तो 2 जुलाई भी याद रखना। हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर में सूर्य मूर्ति विराजमान है? तो महिषासुर मंदिर जो है वहाँ पे ये सब हमें देखने को मिलता है। तो नीरथ में सूर्य मंदिर हमें देखने को मिलता है, जो कि शिमला में है। सीधा क्वेश्चन ये आता है कि हिमाचल में सूर्य मंदिर कहाँ है? तो नीरथ में है। अगर आगे एग्ज़ाम का थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करना हो तो क्वेश्चन आ सकता है कि नीरथ कहाँ पे है? तो शिमला। जिला मंडी में नमक की खान किस स्थान पर है? तो 2 जगह पे हैं। ये जगहें कौन कौन सी है? एक गुम्मा है और एक दरंग है। तो यहाँ पे सोल्ट कौन सा मिलता है? रॉक सोल्ट, चट्टानी नमक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो 1 हफ्ते तक चलता है, मंडी का, ठीक है। राजा अजबर सेन ने इसकी शुरुआत की थी मंडी ज़िले में। सूरज सेन ने नॉर्मल इसको सांस्कृतिक रूप से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो श्रेय दोनों शासकों को जाता है, सूरज सेन और अजबर सेन। सूरज सेन जो है उन्होंने माधव राय यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनके नाम पर इस उत्सव की शुरुआत की थी। तो होता तो शिवरात्रि का जो त्यौहार है भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन शुरुआत जो होती है माधव राय से होती है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश राज्य की 1500 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज में है, नाथपा और झाकड़ी। नाथपा जो है किन्नौर और झाकड़ी मतलब जो यानी कि शिमला और किन्नौर दोनों जगह जो हैं यहाँ पे ये 1500 मेगावाट की कैपेसिटी वाली ये परियोजना है। तो इसकी कैपेसिटी जो है ये पूछी जाती है, तो याद रखना जो नाथपा झाकड़ी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है 1500 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है।
और नदी याद रखना सतलुज, और ज़िले दो हैं, किन्नौर और शिमला। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है SJVNL, तो ये इसको रन करता है। तो ये इम्पोर्टेंट एक और फैक्ट है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है उनके टाइम में 2005 में ये समर्पित की गई थी देश के लिए। सांगला घाटी में अधिकतर साल में एक ही फसल होती है, क्योंकि यहाँ जो है वातावरण कैसा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ये थोड़ा सा एनालिसिस बेसिस पर होते हैं, तो इनको भी अच्छे से देखो। आपको क्लाइमेट जो है हिमाचल का ज़रूर देखना है, क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सांगला घाटी जो है इसको बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, तो एक ही चीज़ है ये दोनों। और छितकुल जो है किन्नौर में, ये अंतिम गांव है हिमाचल का। पत्थर का खेल कहाँ पे खेला जाता है, तो अगर जिला पूछा जाए कभी भी तो शिमला चूज़ करना। अगर दोस्तों आपसे स्थान पूछा जाए तो हलोग चूज़ करना। पत्थर का खेल, इसमें दो गुट होते हैं, एक दूसरे को पत्थर मारते हैं, अगर खून निकलता है तो उस खून से देवता को खुश किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणगंगा कहाँ है, तो कांगड़ा किला जो है वहाँ पे जाइएगा कभी, उसके पास आपको खड्ड या सहायक नदी देखने को मिलती है, बाणगंगा है। और ये ब्यास नदी जो है उसकी सहायक नदी है, और बाणगंगा की सहायक नदी है माझी। तो ये दोनों आपको याद रखनी है, ये ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। शिपकी दर्रा कहाँ पर है, तो मैंने आपको बताया कि शिपकी से सतलुज जो है एंटर करती है हिमाचल में, तो किन्नौर। दून और स्प्रून घाटी किस जिले में स्थित है, दून स्प्रून जो है ये सोलन में है। ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग गलत आंसर है यहाँ पे, तो दून स्प्रून आपको सोलन में देखने को मिलती है ये घाटियाँ। किस झील के किनारे हिंदुओं, सिखों और बौद्धों का तीर्थ स्थान है, रिवाल्सर बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे है। अगर हिंदुओं की बात करें लोमस ऋषि, अगर मैं बात करूं सिखों की गुरु गोविंद सिंह, अगर मैं बौद्धों की बात करूं पद्मसंभव। तो तीनों धर्मों के लोग पवित्र स्थल इसको मानते हैं। हिमाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थित है, तो ये सुजानपुर में है। तो ये दोस्तों 1978 में शुरू किया गया था। उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, श्री नीलम संजीवा रेड्डी, तो इनके बारे में भी याद रखना। तो इस टाइम हमें हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर में सैनिक स्कूल देखने को मिला था। हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा में कुल कितने सदस्य थे, 36 थे। तो आपको ये भी अच्छे से पता होना चाहिए। 1952 में हमें ये विधानसभा देखने को मिली थी हिमाचल प्रदेश में। 28 सदस्य जो हैं कांग्रेस से थे, इसलिए डॉक्टर YS परमार जो हैं ये CM बने थे। तो 24 मार्च 1952 को बने थे पहली बार। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है बात, यहाँ से क्वेश्चन आता है। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति हीरा सिंह। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया है। 1986 में पहली बार जस्टिस हीरा सिंह जो हैं ये बने थे दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के चेयरमैन। तो ये क्वेश्चन कई बार मैंने एग्जाम्स में देखा है। हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, तो विद्या स्टोक्स। तो 1982 में पहली बार इन्होंने चुनाव जीता, फिर आगे चुनाव जीतती रहीं। 2012 में लास्ट टाइम ये जीती थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग में से कौन सा ज्योतिर्लिंग प्रदेश में है, तो 12 सिर्फ ज्योतिर्लिंग हैं इंडिया में। बैजनाथ जिला कांगड़ा, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है भगवान शिव को समर्पित, तो आपको ये भी याद रखना है। और रावण से इसका संबंध है इस मंदिर का। यहाँ दोस्तों दशहरा जो है नहीं मनाया जाता, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 15 अप्रैल 1948 आपको याद रखना है। तो इसलिए हम हिमाचल दिवस कब मनाते हैं, 15 अप्रैल को। 30 छोटी बड़ी रियासतें, 24 शिमला और 6 जो हैं कांगड़ा हिल स्टेट्स, इनको मर्ज किया गया था और हिमाचल बनाया गया था। बिलासपुर जिले की भाषा कौन सी है, तो कहलूरी। या सीधा क्वेश्चन आता है कहलूरी किस जिले में बोली जाती है, तो बिलासपुर आपको याद रखना है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के साथ मिलाया गया था 1 जुलाई 1954 को, और 5वां जिला बना था हिमाचल का बिलासपुर। पहले 4 थे, कौन कौन से थे कमेंट बॉक्स में बताना।
जब हिमाचल 15 अप्रैल 1948 को बना तो 4 जिले कौन कौन से थे? मैं आप सभी के कमेंट का वेट कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। हिमाचल का बनारस या छोटी काशी किसे कहा जाता है? तो मंडी को। ठीक है, तो इसको माधवनगर, मांडवनगर, सहोर यानी कि जहोर के नाम से जाना जाता है। और ऋषि मांडव जो हैं, कहा जाता है कि यहाँ से थे, तो इसलिए मंडी नाम बना है इस जगह का। हिमाचल प्रदेश में छोटी काशी जो है ये मंडी है। तो सेम दो क्वेश्चंस हैं, अगर बनारस कहें या काशी कहें तो सेम ही बात है। लगभग भगवान शिव के 81 मंदिर आपको मंडी में देखने को मिलते हैं। तो पहाड़ों की वाराणसी या छोटी काशी के नाम से इसको जाना जाता है, मंडी को। बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या था? तो कीर ग्राम। यहाँ पे कीर एक जनजाति रहती थी, तो चंबा के एक शासक थे, उनका वध भी किया था कीर जो जनजाति है उसने। फिर मूषण बर्मन जो हैं, इन्होंने रिस्टोर किया था अपना शासन चंबा में। तो ये जो जनजाति है, इसी की वजह से बैजनाथ, इस एरिया में कीर जनजाति रहती थी, तो कीर ग्राम इसलिए इसको बोला जाता है। और यहाँ पे जो शिव मंदिर है बैजनाथ में, पवित्र राख जो है उसको अखंड डोना बोला जाता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सांप के काटने पर विष वगैरह जो है ये निकल जाता है। शिमला कालका रेल परिवहन पर कितनी सुरंग हैं? तो 102 हैं इस टाइम, स्टार्टिंग में 103 थी। सबसे बड़ी बड़ोग सुरंग है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 2008 के आसपास वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया था। 96.5 किलोमीटर जो है लेंथ है कालका शिमला रेलवे लाइन की। और 1903 में लॉर्ड कर्जन के टाइम में स्टार्ट हुई थी कालका शिमला रेलवे लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पराशर झील किस जिले में स्थित है? पराशर जो है झील मंडी में है, और पराशर झील जो है इसके किनारे पराशर ऋषि जो हैं उनका टेम्पल भी बना है, तो वो पगोडा शैली पर बना है। यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। कांगड़ा ब्राइड कह लो या फिर कांगड़ा बधू, ये पेंटिंग है, चित्रकारी है, चित्रकला है शोभा सिंह की। अंद्रेटा पालमपुर, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया चित्रकलाएं हैं शोभा सिंह की। तो आप कभी भी पालमपुर वगैरह विजिट करो तो अंद्रेटा जरूर जाओ। ठीक है, सोनी महिवाल, हीर रांझा और भी काफ़ी मशहूर यहाँ पे चित्रकलाएं हैं। हिमाचल का राज्य वृक्ष है देवदार, फल है सेब और फूल है पिंक रेडेंड्रोम, और जो पक्षी है वो है वेस्टर्न ट्रैगोपन, पशु है बर्फीला तेंदुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से याद रखनी है। और जो देवदार है वृक्ष, राज्य वृक्ष, इसको सिड्रस देवदारा कहते हैं। चंद्रभागा नदियों का आपस में संगम के स्थान पर होता है? तो तांडी या टांडी कुछ भी कह लो, लाहौल स्पीति। यहाँ पे चंद्र और भागा दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं। और चिनाब नदी जो है उसका उद्गम होता है जो लाहौल स्पीति कुल्लू और कांगड़ा के बॉर्डर पर है, वहीं पे ये सब कुछ होता है, दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं। बारालाचा दर्रा जो है उसके आसपास ये सब कुछ होता है, तो बोला जाता है चिनाब नदी जो है उसका उद्गम जो है वो बारालाचा दर्रा से ही होता है। 84 मंदिरों के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? तो भरमौर, जिला चंबा। 84 यहाँ पे सिद्ध हुआ करते थे साधु, तो उनके लिए ये 84 मंदिर बनाए गए थे। 84 योगी यहाँ पे होते थे। ठीक है, साहिल बर्मन जो शासक थे उनके टाइम में हमें ये चीज़ देखने को मिली थी। चायल प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो है कहाँ पे है? तो सोलन में है। अगर सोलन कभी जाओ, कंडा घाट साइड से एक रोड जाता है चायल की तरफ, तो वहाँ ज़रूर घूमिए, बहुत ही प्रसिद्ध ये स्थान है सोलन का। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जो है इनको कहाँ दफनाया गया था? तो धर्मशाला में। इनकी डेथ हुई थी मंडी कुल्लू के आसपास, तो फिर इनको धर्मशाला में ले जाया गया था और वहाँ पे दफनाया गया था। ठीक है, हैंग ग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध घाटी कौन सी है? तो बिलिंग घाटी, कांगड़ा जिले में है ये। यहाँ पे वर्ल्ड कप भी हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में नौसेना की शाखा कहाँ है? तो बिलासपुर में है। तो HPGK जो हमने कवर कर लिया। आप सभी को पता है HPGK की काफ़ी वैल्यू होती है हिमाचल के एग्ज़ाम्स में। आगे हम पॉलिटी वगैरह आगे कंटिन्यू करेंगे।
तो जुड़े रहो हमारे साथ। अगर कोई भी आपका डाउट है, कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9816401767। जय हिंद, जय हिमाचल।